मेरे सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार तथा जय मसीह। परमेश्वर की महिमा हो। और बहुत दिनों के बाद मैं खुद एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ और उसमें एक विशेष विषय है जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे तो अपने जीवन में आप आशीषित होंगे। आप सच में एक सफल व्यक्ति बनेंगे। यह हमारे परिवार से संबंधित विषय है। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और पिता का आदर करने के विषय में बाइबल द्वारा यीशु मसीह का शिक्षा क्या है, आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। मैं अगर पूछूं क्या आप अपने माता एवं पिता से प्यार करते हो, तो ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा, हाँ मैं प्यार करता हूं। और कुछ लोग तो पलटकर जवाब भी देंगे और प्रश्न भी पूछेंगे कि ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। परंतु आज मैं आपसे अपनी माता एवं पिता को आदर करने के विषय में बाइबल से बातें करने जा रहा हूं। आज के समय में बहुत से धर्म के ठेकेदार लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि बाइबल एक खोखला पुस्तक है जिसमें सत्य नहीं है। मैं इस बात को कहकर किसी की निंदा करना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा बाइबल हमें यह भी सिखाता है कि निंदा करना भी पाप है। इसलिए हम किसी की निंदा करना नहीं चाहते, परंतु हम जहां तक हो सके सत्य का उजागर करना चाहते हैं। बाइबल से आज हम इस विषय को देखने के लिए जा रहे हैं कि बाइबल हमें अपने माता पिता के आदर करने के विषय को कौन सा दर्जा देता है और किस दर्जा तक, किस हद तक अपने माता पिता को आदर करने के विषय में बाइबल हमें बताती है। आइए हम बाइबल में से देखते हैं कि अपने माता और पिता को आदर करने के विषय को कौन सा स्थान रखा है। हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह की जुबानी। और बाइबल के एक पुस्तक है जिसको मत्ती का पुस्तक कहा जाता है, और यह मत्ती एक व्यक्ति का नाम है जो प्रभु यीशु मसीह के चेला हुआ करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के सारे वचनों को, सारे बातों को उन्होंने रिकॉर्ड किया था, और वही रिकॉर्ड किए हुए बातों को उसने पुस्तक के रूप में लिखा और जो बाइबल में दी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसके 15वां अध्याय का 1 से लेकर 6 पद में यहां विशेष विषय यह है कि अपने परंपरा के कारण अपने माता और पिता का आदर करने की आज्ञा को टाल देना। आज हम परंपरा के पीछे ज्यादा भागते हैं, रीति रिवाजों के पीछे ज्यादा भागते हैं, और इस भागा दौड़ी में हम अपने माता पिता को किस प्रकार आदर करना है वो हम भूल जाते हैं। आइए हम एक नजर देखते हैं बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार के पुस्तक 15वां अध्याय का 1 से लेके 6 पद। जब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपने परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने माता और पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। तो यहां पर धार्मिक विधि विधानों के अंतर्गत चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विधि विधानों को पूरा करने के पीछे लग जाते हैं, है ना। पूजा गाजा करना, यज्ञ करना और बहुत सारे रीति रिवाज है, उनको मानना, उनके पीछे हम समय व्यतीत कर देते हैं। लेकिन वास्तव में हम अपने माता पिता का आदर कैसे करना चाहिए उस बात को भूल जाते हैं, उस बात को भूल जाते हैं। अब रीति रिवाजों के अनुसार
जो हम अपने बाप दादों और पूर्वजों से सीखते आ रहे हैं वो है कि अपने माता पिता का चरण छूना, उसके आशीर्वाद लेना। परंतु हम आशीर्वाद लेने तक तो ठीक है, हम मान जाते हैं, लेकिन जब बात आती है उनका आदर करना, आदर करने का मतलब ये तो नहीं है कि केवल उनको प्यार से आई लव यू डैड, आई लव यू मॉम बोलना। सिर्फ मुंह से कहना ही काफी नहीं है, परंतु उस आई लव यू को, उस प्रेम के शब्द को वर्कआउट करना जरूरी है, काम में लाना जरूरी है। जब तक आप प्रेम के शब्द को काम में नहीं लाता, तब तक वह प्रेम का शब्द सिद्ध नहीं होता, परिपूर्ण नहीं होता। और जब हम कहते हैं कि मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूं, तो वो प्यार का काम हमें दिखना चाहिए, हमें होना चाहिए। इस बाइबल के वचन के अनुसार पिता एवं माता का स्तर या दर्जा कितना ऊंचा है। हमारा पिता और माता हमारा जन्मदाता है और हमारा परवरिश करता भी है, तो उन दोनों का दर्जा कहां होना चाहिए, यह हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, है कि नहीं। हमारा माता पिता, पहले वो हमारा जन्मदाता है, दूसरा वो हमारा परवरिश करता है। परवरिश करना और पालना, ये दोनों में फर्क है। हम जीव जंतुओं को भी घर में पालते हैं, लेकिन उनका परवरिश हम नहीं करते हैं, है कि नहीं। पर माता पिता हमारा परवरिश करते हैं, हमें केवल पालते नहीं है, हमें केवल पालते नहीं है कि नहीं। माता पिता, पहली बात तो वो हमारा जन्मदाता है, इसलिए हम उनका आदर करें। दूसरी बात तो वो हमारा परवरिश करता है, इसलिए हम उनका आदर करें। यदि माता पिता ही नहीं होता या उसने हमें जन्म ही नहीं दिया होता, तो हमारा अस्तित्व कहां होता, किधर होता हमारा अस्तित्व, है कि नहीं। हम अस्तित्व में नहीं आते, हम वास्तविकता में नहीं आते, माता पिता के कारण ही हमारा अस्तित्व है। दूसरी बात, माता पिता हमें परवरिश करता है। माता पिता हमें जन्म देकर उन बिल्ली और कुत्तों और बाकी जानवरों की तरह केवल पालता नहीं है। जब हम छोटे बच्चे गोद में रहते थे, जब हम माता पिता के गोद में थे, माता पिता हमें बड़े दुलार से, बड़े प्यार से हमें पाला था, हमें पाला था। मां, ज्यादातर मां अपने बच्चों के लिए चिंतित हुआ करती है और मां हमेशा अपने बच्चों के सामने रहा करती है। इसमें मां का रोल बहुत ज्यादा है। मां जब भी बच्चा रोने लगता है, दौड़कर उसे अपने स्तन का, अपने शरीर का, अपने अंग का अपना हिस्सा उसे पिलाता है, ताकि उनका बच्चा भूख से ना रोए। ये मां का प्यार है। अपने सीने से लगा के हमें पालता है, हमें परवरिश करता है, हमारा देखभाल करता है। हमको दुख ना हो, हमको भूख ना हो, हमको तकलीफ ना हो, हमको दर्द ना हो, उसका ख्याल रखती है। इतना ही नहीं, जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे माता और हमारे पिता दोनों चिंतित होने लगते हैं कि अब बच्चे को स्कूल डालना है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है। हम जानवरों को स्कूल नहीं डालते हैं, हम जानवरों के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीद कर नहीं देते, हम जानवरों को बिस्तर में नहीं सुलाते, हम जानवरों के लिए चिंता नहीं करते कि उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, परंतु हम अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं। जब बच्चे 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के हो जाते हैं, तब से हमारी चिंता होती है कि हम बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, हमें बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई, उसकी खर्चा कहाँ से आएगी, उसके विषय में चिंता होती है। और हमारे माता पिता हमें बड़े प्यार से, बड़े दुलार से पालते और पोसते हैं, अपने ही जिस्म का हिस्सा पिलाकर हमें परवरिश करता है
और अपने ही मेहनत की पसीने के कमाई के पैसे हमारे ऊपर फेंक कर हमें सूट बूट और कोट वाला बनाता है, तब हम अपने अस्तित्व में आते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, माता पिता का आदर करें। दूसरे खंड में बाइबल हमें बताता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक जो बाइबल में व्यवस्था दी गई है, बाइबल में एक नियम वाली दी गई है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, माँ पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और भाई बहनों के साथ कैसा, रिश्तेदारों के साथ कैसा, ये सारी बातों की व्यवस्था दी गई है। सो ये व्यवस्था की पुस्तक है जो बाइबल में है। व्यवस्था की पुस्तक उसके 27वें अध्याय का 16 का पहला अंश मैं पढ़ता हूं। 27वें अध्याय का 16 का पहला अंश ध्यान से सुनिएगा। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, शापित हो वह जो अपने पिता और माता को तुच्छ जाने। तो बाइबल का वचन हमें यह बताता है कि यदि हम अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं, बेकाम का समझते हैं, व्यर्थ का समझते हैं, तो हम शापित होते हैं, हम शापित होते हैं। हमारे जीवन में आशीष नहीं होती, हमारे जीवन में उन्नति नहीं होता, हमारे जीवन में जो कुछ भी हम मेहनत करते हैं फलिताप नहीं होता, आशीषित नहीं होता, बरकतें नहीं होती। अब हम अपने माता पिता को कब तुच्छ समझते हैं? जब तक माता पिता हमें पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, जब तक माता पिता का हाथ पैर चालू है, चल रहा है, चलती गाड़ी है, तब तक हम माता पिता को आई लव यू बोलते हैं। लेकिन जब माता पिता बेबस हो जाता है तब हम क्या करते हैं? आइए हम आपको एक कहानी बताते हैं, एक कहानी बताते हैं। एक परिवार में माता पिता, दादा दादी और नाती पोते रहते थे। और उस परिवार का जो पिता है वो ऑफिस में काम करते थे। एक दिन उनको ऑफिस जाने के लिए थोड़ी लेट हो गई और वो अपने सारे सामान को ढूंढ लिए। और उस पिताजी ने अपने पत्नी से, अर्थात अपने पत्नी से वो ये नहीं कह पाए कि मेरे लिए झोला ला दो, मेरा बैग ला दो, मेरा सूटकेस ला दो या मेरा ब्रीफ केस ला दो, नहीं, परंतु वो अपने माँ को चिल्लाने लगी, माँ मेरा चश्मा कहाँ है, जल्दी लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रहा है। माँ गई, ढूंढ करके चश्मा लेके आई और बोली, बेटा ये चश्मा तो तूने नाश्ता करते समय डाइनिंग टेबल पे ही छोड़ दिया था, ये लो तुम्हारा चश्मा। तो माँ थोड़ी सी उसको हिचकिचाहट सी हो रही थी। उनकी एक समस्या था, बड़ा समस्या नहीं, छोटा समस्या था। तो उसने बोला, बेटा जब तुम ऑफिस से आओगे तो ये मेरा चश्मा टूट गया है, इसे थोड़ा बना देना। तो जवाब क्या दिया बेटा ने? उसने कहा, माँ तुम भी ना चश्मा को सही रीति से रखना नहीं चाहता हो, जानते हो इस चश्मा के पीछे मैं फिर 1500 रुपया खर्च करूं? फालतू में खर्च करूं इसको? अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी नहीं बनाऊंगा मैं, रखो तुम्हारा चश्मा, बोल के वो ऑफिस चला जाता है। जब वो ऑफिस से आता है तो उसका चश्मा टूटा हुआ रहता है। तो उसका बेटा सब कुछ देख रहा होता है, अर्थात नाती जो है वो सब कुछ देख रहा होता है। और नाती बोलते हैं, पापा आपके पास तो पैसा नहीं है, फिर ये चश्मा बनाओगे कैसे? आपके पास तो पैसा नहीं है ना, ये महीना तो नहीं बना पाओगे, आपका चश्मा टूट गया तो आप बनाओगे कैसे? तो उसने कहा, क्यों, मेरा चश्मा है, मैं जब भी बनाऊं। ओ, तो दादी के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने चश्मा टूट गया, उसको बनाने के लिए आपके पास पैसा है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा बोलते। तो
पिताजी बोलते हैं क्या बोला, कोई बात नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? तो बेटा बोलता है, नाती बोलता है, क्या बोलता है? वो बोलता है पापा आपने जो मेरे दादी माँ के साथ में किया ना, जब आप बूढ़ा बूढ़ी हो जाओगे ना तो आपके साथ भी मैं ऐसा ही करूंगा। तो हम अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? यदि हम अपने माता पिता को आदर नहीं करना जानते हैं तो हम अपने बच्चे के सामने आदर पाने की आशा, इज्जत पाने की आशा कैसे कर सकते हैं? है कि नहीं? माता पिता का बहुत बड़ा अहम रोल है हमारे जीवन में, इसलिए माता पिता का आदर करना और उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, कर्ज अदा नहीं पर कर्तव्य बनता है। इफिसियों की पत्री और एक जगह में है, बाइबल के एक अंश में इफिसियों की पत्री, ये एक चिट्ठी है जो पुराने समय के लोगों को लिखा था कि वो किस तरह से एक भक्तिपूर्ण जीवन जी सकता है, उसके विषय में। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 1 से लेके 3 पद में क्या बताता है, हम देखते हैं बाइबल में। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। आशीष, इसको कहते हैं आशीष, है ना? लिखा है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, यानी कि परमेश्वर है उसका भय मानो और अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यदि आज हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो कल हमारे बच्चे हमारे आदर करेंगे। यदि आज हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो कल हमारे बच्चे भी हमारा आदर नहीं करेगा। माता पिता का आदर करने से हमें प्रतिज्ञा भी मिलती है। वो प्रतिज्ञा क्या है? हमारा भला होगा और हम धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, आयु लंबी होगी। यदि श्रापित हुआ तो आयु घट जाएगा, छोटा हो जाएगा, नाना प्रकार के दुखों से छल्ले होकर गुजरना पड़ेगा और जल्द ही हमारा देहांत हो जाएगा। परंतु यदि हम अपने माता पिता को आदर के साथ रखेंगे, इज्जत के साथ रखेंगे, तो ऊपर वाला यानी कि ईश्वर हमें आशीषित करेगा। हमारे कामों में, हमारे सभी बातों में वो हमारे भलाई को उत्पन्न करेगा और हमारी आयु लंबी होगी। इतनी बड़ी आशीष छिपी हुई है। माता पिता का आदर करने का दर्जा हमें बाइबल कहां तक देती है कि नहीं? कहां तक बाइबल हमें देता है माता पिता का आदर करने का दर्जा। कैसे हम कह सकते हैं कि बाइबल एक खोखला पुस्तक है? इतना गहन शिक्षा परिवार के विषय में, इतना गहन बातें हम व्यवस्था की पुस्तक में फिर एक बार देखेंगे। बाइबल के व्यवस्था की पुस्तक 5 अध्याय का 16वां पद, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे तू जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। हम जिस किसी भी देश में क्यों ना हो, हम उस देश में अपने माता पिता के द्वारा जन्म लेकर आए हैं। जन्मदाता और परवरिशकर्ता से बड़ा कोई नहीं होता और उसके ऊपर परमेश्वर है। और परमेश्वर हमें यह बताता है कि माता पिता का आदर करना, जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है माता पिता का आदर करना, जिससे कि तू जिस देश में भी है तुम्हारे लिए भलाई हो और तुम्हारा आयु बढ़े, लंबे वर्ष तक इस पृथ्वी पर रह सके। आज हम अपने माता और पिता का आदर करके या उन्हें ऊंचा दर्जा देकर, उनके अधीनता में रहकर हम अपने माता और पिता का कर्ज अदा नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने ही भलाई कर रहे हैं।
अपने ही भलाई कर रहे हैं। अब अपने माता पिता को आदर करके हम अपने ही भलाई कर रहे हैं। लेकिन आज जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और अचल हो जाते हैं, बीमारों से ग्रस्त हो जाते हैं, तब हम तंग आ जाते हैं और हम एक आया को उनके साथ रखकर हम किसी दूर देश में जाकर पैसों के पीछे, पैसे कमाने के पीछे लग जाते हैं और फोन पे पूछते हैं, पिताजी आप कैसे हैं, माताजी आप कैसे हैं। तो पिताजी माताजी ये सोचकर उन्हें कहेंगे कि बेटा हम बहुत अच्छे हैं, बस तुम खुश रहो। ये सोचकर कहते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों को कहूं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बेचारा का लॉस हो जाएगा, नौकरी के लिए मुश्किल हो जाएगी, उनको इतना दूर आना पड़ेगा। तो अपना दर्द आप ही छिपाकर हमारे माता पिता हमसे कहते हैं हम अच्छे हैं। राह चलते मेरे दोस्त, मेरे यार और मेरे लोग जब मिलते हैं मुझे तो कहते हैं भाई साहब आप कैसे हैं। चाहे मेरे शरीर में दर्द हो, चाहे मेरे दिल में दर्द हो, चाहे मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन हो, फिर भी मैं कहता हूँ बस अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये कहते हैं क्यों? क्योंकि यदि मैं उनको अपना दुख बताऊं तो वो मेरी कमजोरी समझेगा, और माता पिता यदि वो अपना दुख बताता है तो वो सोचता है कि मेरा बेटा को दुख लगेगा, मेरा बेटा को नौकरी से आने के लिए मुश्किलात होगी। और माता पिता इसलिए कहते हैं बच्चे हम अच्छे, तुम ठीक रहो। सो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है माता पिताजी का हमारे जीवन में। उस कुर्बानी को हम याद रखें और अपने माता पिता का आदर करें, इज्जत करें। उनका जैसे उन्होंने हमें पाला, पोसा, परवरिश किया, हम उसका परवरिश करें। अंत के समय जब उनका जीवन अचल हो जाए, जब वो जीवन के अंतिम क्षण गिन रहे होते हैं, हम अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि याद रखें आगे चलकर हमारे भी दशा वैसे ही होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ध्यानपूर्वक इसको सुनने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे, आपकी हर एक आवश्यकताओं को ईश्वर पूरा करे। धन्यवाद, नमस्कार, जय मसीह।